देखो, डिकैल्सिफिकेशन और फिक्सेशन। पहले फिक्सेशन था, अगर बोनी टिश्यू आएगा तो क्या करेंगे, डिकैल्सिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, डिकैल्सिफिकेशन को स्किप कर क्या करेंगे, टिश्यू प्रोसेसिंग पाएंगे। अब नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करना है, टिश्यू को प्रोसेस करना, मतलब आगे जो भी टिश्यू के लिए मतलब आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। अब टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, ठीक है। अब पहले तो टिश्यू प्रोसेसिंग होता क्या है, ठीक है। अब टिश्यू प्रोसेसिंग में वो सब मेथड आता है जिससे वहाँ से लेकर जहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू को कट करते हैं, ठीक है। अब माइक्रोटोमी में कट करेंगे ना, तो उससे पहले हम लोग को बहुत सारा स्टेप सब करना पड़ता है। ये सब क्या होता है, टिश्यू प्रोसेसिंग में आता है। सबसे पहले उसमें सब जैसे फिक्सेशन किए थे तो बताया था, पानी में डालते हैं ना, ये 24 घंटा, कितना था, 12 घंटा 24 घंटा के लिए। तो देखो उसमें क्या होगा, पानी पूरा टिश्यू में चला जाएगा। अब हमको क्या करना है कि मानो कि इम्बेडिंग करना है, ठीक है। तो इम्बेडिंग करने में क्या करेंगे, पैराफिन वैक्स को क्या करेंगे, टिश्यू के अंदर डालेंगे। तो पैराफिन वैक्स और वाटर जो होता है वो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, ठीक है ना। वो दोनों एक साथ रह ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अगर पानी टिश्यू के अंदर घुसा हुआ है तो पैराफिन वैक्स घुसेगा ही नहीं, लेकिन हमको उसको क्या करना है, अंदर घुसाना है, ठीक है ना, पेनिट्रेट करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें से क्या करेंगे, पानी निकाल लेंगे। पानी निकालेंगे तो फिर मानो कि जो केमिकल यूज करेंगे, अल्कोहल, ये सब, ठीक है, वो क्या करेगा, टिश्यू के अंदर चला जाएगा। फिर क्या करना है कि अल्कोहल को निकालना है। अल्कोहल को निकालने के लिए फिर क्लियरिंग एजेंट यूज करते हैं, तो उसमें जाइलिन यूज होता है। अब जाइलिन जैसे ही यूज करोगे तो क्या होगा, अल्कोहल तो निकल गया, फिर क्या करेगा, जाइलिन चला जाएगा। जाइलिन जाएगा ना टिश्यू के अंदर। फिर इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, तो मतलब जो जाइलिन रहता है मतलब टिश्यू को पूरा क्लियर करते हैं, ठीक है। और टिश्यू को क्लियर करने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स में उसको डाल देते हैं। अब टिश्यू के अंदर कुछ है, कुछ नहीं है, तो आसानी से क्या होता है, पैराफिन वैक्स उसमें चला जाएगा, ठीक है ना। तो यही सब क्या है, स्टेप है किसका, टिश्यू प्रोसेसिंग का, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टिश्यू प्रोसेसिंग पहले होता क्या है, ठीक है। तो थिन सेक्शन ऑफ टिश्यू हैव टू बी कट। हम लोग को क्या मतलब क्यों करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग, ठीक है। तो क्या करना है कि हम लोग को थिन सेक्शन ऑफ टिश्यू काटना है, आगे चलकर रिबन लाइक बताए थे माइक्रोटोम से काटते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, किसके लिए, फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, फॉर विच द टिश्यू शुड बी एम्बेडेड इन अ मीडियम दैट अलाउज द सेक्शन टू कट। इसलिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को उस टिश्यू को ऐसा मीडियम में डालना पड़ता है कि जो क्या करे, अलाउ करे कट करने के लिए। कैसे बताया तो छोटा छोटा ग्रॉसिंग करके टिश्यू आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसको काटना बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ इतना छोटा तुमको टिश्यू दे दिया जाएगा तो काटना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, पैराफिन में इम्बेड कर लेते हैं, ठीक है, बताए थे। और उसके बाद क्या होता है, उसको इजीली काटा जा सकता है। तो उतना छोटा पतला टिश्यू को अगर डायरेक्ट काटोगी, एक तो तुमको पकड़ने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, समझ में आ रहा है। उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कैसे करेगा, उसमें लगाएगी पता चलेगा, काटेगी इधर से टूट जाएगा, ठीक है। और वैक्स क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसके अंदर चला जाता था, वैक्स के साथ साथ भी क्या होता है, आसानी से कट जाता है। तो ये सब को क्या करना है, थिन सेक्शन में काटने के लिए क्या होता है, टिश्यू प्रोसेसिंग करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा स्टेप आएगा, ठीक है। तब पूछा जाता है कि टिश्यू प्रोसेसिंग में कौन कौन सा स्टेप आता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आता है, डिहाइड्रेशन। उसके बाद उसको क्लियरिंग किया जाता है, इन्फिल्ट्रेशन, इम्प्रिग्नेशन और इम्बेडिंग। अब एक एक करके ये क्या होता है, क्यों इसको यूज किया जाता है, एक एक करके क्या करेंगे, लगातार 4-5 दिन पढ़ेंगे। 2-3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 दिन में ये वाला टिश्यू प्रोसेसिंग, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और सब कुछ क्या होता है, लगातार होता है, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन के बाद क्लियरिंग ही होगा, क्लियरिंग के बाद इन्फिल्ट्रेशन ही होगा, इन्फिल्ट्रेशन, इम्प्रिग्नेशन और इम्बेडिंग। ये याद रखना, ठीक है ना। सब कुछ सीक्वेंस में चलता है हिस्टोपैथोलैब में, ठीक है। तो उसमें पहला क्या है, टिश्यू प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन हम लोग क्यों करते हैं, तो बताए थे कि सब कुछ एक एक करके लिखा हुआ है। कि सबसे पहले क्या होता है कि हम फिक्सेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सब टिश्यू में पानी चला जाता है। उसको पानी को हमको निकालना पड़ता है, क्योंकि हमको लास्ट में क्या करना है, उसको इम्बेडिंग करना है पैराफिन वैक्स में, ठीक है। तो वो क्या होता है, वाटर और पैराफिन वैक्स क्या होता है, इमिसिबल होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल, मतलब दोनों मिक्स नहीं हो सकता एक साथ, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पानी को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब डिहाइड्रेशन में पहला लाइन है, मोस्ट ऑफ द टिश्यू फिक्सेटिव आर यूज्ड आर एक्वस सॉल्यूशन।
ठीक है, जितना भी फिक्सेटिव यूज होता है फॉर्मलिन सब क्या होता है, सब एक्वस सोल्यूशन होता है, मतलब उसमें पानी का मात्रा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, इट बिकम्स नेसेसरी टू रिमूव वाटर, उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, पानी को उसमें से टिश्यू में से निकालना पड़ता है फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू इम्बेड द टिश्यू इन पैराफिन वैक्स। किसके लिए, ताकि क्या किया जा सके, उस टिश्यू को पैराफिन वैक्स में इम्बेडिंग किया जा सके। इम्बेडिंग मतलब देखा था ना क्या, उसको ढालना, ठीक है ना, कास्ट वोस्ट भी उसको बोला जाता है, ऐसा बताया था ना, 2 एल शेप का था, देखा था, एक ऐसा था यहाँ पे एल शेप का था ना ऐसा है। इसी में क्या करते थे, वैक्स को, क्या पैराफिन वैक्स को डाल देते थे, ठीक है, और उसका टिश्यू को उठाकर यहाँ पर बीच में प्लेस कर देते थे, ठीक है। और उसका जब ये हो जाता था, मतलब आधा घंटा के बाद या 20-25 मिनट के बाद इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ये किसका बना हुआ रहता था, कॉपर का था ना, इसको हटा देंगे, उसका इसको निकाल कर फ्रिज में रख देंगे, तो क्या होगा, और हार्ड हो जाएगा। अब जब वैक्स पूरा हार्ड हो जाएगा तो उसको इजीली काटा जा सकता है कि नहीं, ठीक है ना, तो इसीलिए। अब देखो, तो क्यों किया जाता है डिहाइड्रेशन, पता चला ना, तो याद रहना चाहिए कि हर एक प्रोसेस क्यों किया जाता है, वो हमेशा ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी पूछेगा कि डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि आगे चलकर हमको क्या करना है, इम्बेडिंग करना है। इम्बेडिंग करने में क्या होता है, पैराफिन वैक्स यूज होता है, और पैराफिन और वाटर क्या होता है, इमिसिबल होता है, एक साथ नहीं मिक्स हो सकता है, ठीक है। तो मानो कि टिश्यू के अंदर हमको क्या करना है, पैराफिन वैक्स को घुसाना, तो उस टिश्यू में से पानी को निकालना पड़ेगा, इसीलिए क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, ताकि आगे चल के उसको आसानी से काटा जा सके। अगर इम्बेडिंग नहीं होगा तो टिश्यू को काटा जा पाएगा, दिक्कत होगा ना काटने में, तो इसलिए क्या करना है, उसको पानी निकालना ही पड़ेगा उसमें से, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं क्या चीज़, डिहाइड्रेशन। बताया था डी मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट हाइड्रेशन, मतलब पानी का क्या हो जाएगा, उसमें कमी हो जाएगा, यानी पानी निकाल लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है कि ये तो है कि क्यों किया जाता है, ठीक है ना, वाई, इस सब में क्या होता है, ये दोनों लाइन उसी में आ गया, ठीक है ना। कि मोस्ट ऑफ द फिक्सेटिव जो हम लोग यूज करते हैं क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है, मतलब पानी इसमें रहता है, तो टिश्यू के अंदर आसानी से क्या होता है, पानी चला जाता है, क्योंकि उसको मर्ज करके रखते हैं कम से कम 15 घंटा तक, 15 से 20 घंटा रखते हैं ना, उसकी इसीलिए तो पैराफिन को हमको अंदर क्या करना, पेनिट्रेट करवाना है, तो पानी इसमें से निकालना पड़ता है। तो ये हो गया कि वाई डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं। अब ये सब है कि हाउ डिहाइड्रेशन, मतलब कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, दिस इज अचीव्ड बाय इमर्जिंग द फिक्स्ड टिश्यू। अब जो भी फिक्सेटिव में यूज होता है, ठीक है ना, फिक्सेटिव में जो टिश्यू रखा हुआ है उसको क्या करेंगे, उठाकर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, क्या चीज, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल में डाल देंगे। बताया था 3-4 डब्बा रहता है ना, ऐसे करके दिखाया था तुम लोग को। इसी में रहता है कि मानो कि इसमें हो गया कितना, 70% अल्कोहल, इसमें हो गया कितना, 85% अल्कोहल, इसमें हो गया 100% अल्कोहल। अब तुम लोग बोलेगा कि सर एक एक स्टेप में एक एक को कर रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, तो उसके बाद डायरेक्ट उठाकर इसी में रख देंगे, ठीक है ना। जब मानो कि अल्टीमेटली इसी में रखना है 100% अल्कोहल में, तो मानो कि जो टिश्यू यहाँ पर फिक्स हुआ है ना, इसको उठा के डायरेक्ट यहीं पर डाल देंगे, इसमें क्यों डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि 100% क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, मतलब उसमें कंसंट्रेशन उसका अल्कोहल का, मतलब पानी खींचने का क्षमता जो है क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, एक बैग इसमें का पानी निकाल देगा, समझ में आ रहा है। पानी मानो कुछ चीज़ में रखा हुआ है, उसमें से क्या करेगा, टिश्यू में से एक बैग खींचेगा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी खींचने लगेगा, तो ये क्या होगा, अब जितना जल्दी खींचेगा तो क्या होगा, सब श्रिंक हो जाएगा तुरंत टिश्यू, ठीक है ना। और वही धीरे 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 निकलेगा, तो क्या होगा, टिश्यू सब मतलब उतना श्रिंक नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। इसलिए क्या करना है कि डायरेक्ट 100% में नहीं डाल देना, ठीक है ना। इसीलिए क्या करते हैं, पहले 70% में डालेंगे, तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है अल्कोहल का, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे तो कुछ पानी खींच लेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें अब अभी भी पानी बचा होगा, इसका जितना पावर है उतना पानी क्या किया, धीरे धीरे खींच लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, तो इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इसमें से ही पानी धीरे धीरे खींच लेगा, और उसका जो पचा कुचा रहेगा टिश्यू में पानी, उसको 100% में डालेंगे, तो क्या होगा, वो पूरा निकाल लेगा, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा बताओ,
डायरेक्ट अगर डालोगी तो क्या होगा, एक बैग सब पानी खींचेगा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा तो टिश्यू क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चल के जब हमको काटना पड़ेगा प्रोसेस, जब इम्बेडिंग में काटेंगे ना माइक्रोटोमी में, तो क्या होगा, उसमें हमको दिक्कत होगा क्योंकि टिश्यू भी हार्ड हो गया, काटने में टूट सकता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, श्रिंक हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, तो फिर मॉर्फोलॉजी पढ़ने में हमको दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है। मानो कि ऐसे फैला हुआ है तो क्या होगा, हम आसानी से पढ़ सकते हैं, वहीं पूरा एक पर एक चढ़ गया तो उसको कटिंग करेंगे तो दिक्कत होगा कि नहीं, तो वो सब आगे चल के हमको समस्या आ सकता है। इसीलिए क्या होता है कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल में डालते हैं, पहले 70%, फिर 85%, किसी में 100%। अब सब किताब में अलग अलग लिखा रहता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करना है। किसी किसी में 4 गो दे देता है, किसी में क्या होता है 50% भी दे देता है, ठीक है ना। तो मेनली 3 यूज होता है, करने के लिए 4 भी यूज कर सकता है, मतलब पहले 50% में, फिर 70% में, फिर 85 में, फिर इसमें। समझ में आ रहा है। किसी किसी में 85 की जगह सीधे दे देता है 90%, ठीक है ना। तो ये सब कंफ्यूज नहीं करना है, थोड़ा बहुत सब किताब का डाटा अलग अलग रहता है, ठीक है। तो हम जो लिखाए हैं वो कितना लिखाए हैं, 70 और ये और 85%, ठीक है। तो मतलब पढ़ना आगे चल के, या कोई टीचर बोलेगा तो ये कंफ्यूज नहीं कर देना कि सर गलत पढ़ा दिए, ठीक है ना। वो कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत वेरी करता है, वो लैब टू लैब, ठीक है ना, क्या करता है, वेरी करता है। तो सब समझ में आ रहा है। अब देखो सब वहीं आगे लिखा हुआ है जो समझा है। द टिश्यू आर ट्रांसफर फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। क्या करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से धीरे धीरे हायर में ट्रांसफर करते जाते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट श्रिंकेज। क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ टिश्यू, टिश्यू को श्रिंक होने से बचाने के लिए। अगर डायरेक्ट 100% अल्कोहल में डाल देंगे तो क्या होगा, टिश्यू तुरंत श्रिंक कर जाएगा, ठीक है ना, तुरंत छोटा हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमको फिर आगे चल के जब भी माइक्रोटोमी करेंगे या आगे मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसका, तो क्या होगा, हमको दिक्कत मतलब बुझाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, पहले एक छोटा वाला लोअर कंसंट्रेशन, फिर 85%, उससे हायर, और उसके बाद 100% होगा। समझ में आ रहा है ना। ये सब अल्कोहल का कंसंट्रेशन है, मतलब उसमें कितना पावर है पानी, बोलो, खींचने का, ठीक है ना। तो वही है टू प्रिवेंट श्रिंकेज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है, कि हम 100% अल्कोहल में डायरेक्ट क्यों नहीं डाल देते हैं, ठीक है। तो 100% डालने में से तो मेरा काम हो जाएगा, क्या होगा, टिश्यू में से पानी निकलना था निकल जाएगा, लेकिन क्या होगा, हमारा टिश्यू श्रिंक कर जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, रैपिड डिहाइड्रेशन करेगा, तुरंत पानी जल्दी में निकाल देगा। समझ में आ रहा है। 10-15-20 मिनट में ही क्या करेगा, तुरंत खींच लेगा। था मानो कि किसी चीज़ में से धीरे धीरे कुछ निकल रहा है, एक में से पूरा एक बैग खींच लिया, तो अंतर पड़ेगा कि नहीं। तो टिश्यू क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, ध्यान रहेगा ना। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, ठीक है ना। जो बढ़िया टीचर आएगा तुम लोग को वाइवा या इंटरव्यू लेने के लिए, या कहीं अच्छा लैब में जाओगे तो ये सब पूछ सकता है कि जो क्या नाम है, डिहाइड्रेशन होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में, ठीक है। जैसे मानो 70, 85 और 100 होगा, ठीक है। तो हम मानो कि अल्टीमेटली 100% में ही डालना है, ठीक है। तो हम क्यों ना उसको, हम क्यों डालते हैं 70%, 85% में, ऐसे तो मेरा टाइम बचेगा, डायरेक्ट 100 में डाल देंगे। लेकिन डालने के लिए तो डाल सकते हैं, लेकिन फिर क्या दिक्कत होगा कि टिश्यू श्रिंक कर जाएगा। तो फिर हमको आगे चल के, अब किस के लिए, माइक्रोस्कोपी के लिए पढ़ रहा है, उसी के लिए ना, कि बढ़िया से कटिंग वटिंग करके क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे स्टेनिंग कर कर। तो उसमें क्या होगा, आगे चल के दिक्कत होगा हमको मॉर्फोलॉजी उसका पढ़ने में, ठीक है। टिश्यू श्रिंक हो जाएगा, फिर हार्ड हो जाएगा, तो फिर वो टूटने मतलब कटेगा नहीं, क्या करेगा, टूटेगा, ठीक है। तो वो सब क्या करेगा, दिक्कत पैदा करेगा आगे चल के। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, यहीं से लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है ना, ताकि क्या होगा, पानी धीरे धीरे निकले उसमें से, और उसके बाद क्या होगा, हम लोग को बताओ, आगे में दिक्कत नहीं होगा, आगे के प्रोसेस में। समझ में आया। तो श्रिंक क्यों करता है, क्योंकि रैपिड डिहाइड्रेशन होता है, तुरंत पानी उसमें से निकल जाता है। अब है ये डिहाइड्रेशन टाइम, जो एक नॉर्मल टिश्यू होता है वो कितना टाइम लगाता है। जैसे फिक्सेशन में 12 से 20 घंटा लिखाया था ना, कोई 12 से 24 घंटा भी लेता था, तो ये कितना लेता है, 3 से 12 घंटा, ठीक है ना। मतलब क्या करना है कि 4 घंटा इसमें रखना, 4 घंटा इसमें रखना, 4 घंटा इसमें रखना, तो 12 घंटा हो गया। समझ में आया। तो ये टेक्स 3 to 12 आवर्स फॉर डिहाइड्रेटिंग ए टिश्यू। एक टिश्यू को डिहाइड्रेट करने में कितना टाइम लगता है, 3 से 12 घंटा, ठीक है ना।
उसके बाद है फ्लोइंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट सारी। अब डिहाइड्रेट जैसे फिक्सेटिव एजेंट था, फिर उसके बाद क्या डिकैल्सिफिकेशन एजेंट था, है ना, डिकैल्सिफाइंग एजेंट। तो वैसे ही क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होगा। मतलब कौन कौन सा केमिकल यूज होता है पानी को निकालने के लिए, डिहाइड्रेशन करने के लिए, समझ में आ रहा है। तो कौन कौन सा यूज होता है बताओ पहले। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो नॉर्मल अल्कोहल यूज होता है, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल और बहुत सारा चीज़ को मिक्स करके जो हम लोग पीते हैं वो भी क्या होता है, इथाइल अल्कोहल भी होता है, ठीक है ना, जो अल्कोहल यूज में आता है। क्या नहीं, कंसंट्रेशन कम नहीं होता है, ये यूज ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, ठीक है ना। देखो इथाइल अल्कोहल होता है ना, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मतलब नहीं होता अल्कोहल होता है, उसका जो भी है। देखो हम लोग ये जो स्प्रिट जो लेते हैं उसमें भी इथाइल अल्कोहल रहता है, जो हम पीते हैं उसमें भी इथाइल अल्कोहल रहता है, और सब बहुत सारा चीज़ में, ठीक है ना, जो ड्रग्स वगैरह बनता है या कफ सिरप सब बनता है उस सब में भी देखना इथाइल अल्कोहल सब रहता है, समझ में आया। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमनली बताए थे एक रूटीनली यूज होता है, जैसे उसमें फॉर्मलिन होता था, उसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता था डिकैल्सिफिकेशन में। इसमें क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। क्लियरिंग एजेंट यूज होता है जाइलिन, समझ में आ रहा है, जाइलिन क्लियरिंग एजेंट होता है। तो ये सब जो मेन है, ठीक है ना, ये सब केमिकल ही यूज होता है। उसके बाद ये सब तो है कि स्पेशल केस में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जो मोस्ट कॉमन है जैसे फॉर्मेलिन हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, तो ये सबको तो याद ही रखना हर हाल में। और उसका दूसरा नाम भी जो भी नीचे लिखवाते हैं तो उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इथाइल अल्कोहल जो आता है क्या आता है, रूटीनली यूज होता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कॉमन और रूटीनली यूज होता है सब लैब में, ठीक है। मैं ठीक समझ में आया। तो कौन यूज होता है, इथाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसीटोन, ठीक है ना। तो एसीटोन क्या होता है, कभी कभी यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है कि अगर मानो कि हमको तुरंत प्रोसेसिंग करना है, मतलब तुरंत डिहाइड्रेशन करना है कोई टिश्यू का, ठीक है, या किसी कोई ऐसा टिश्यू आया जिसको हमको तुरंत क्या करना है, रिपोर्टिंग तुरंत करना है, ठीक है ना, मतलब 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, तो उसमें क्या करेंगे, एसीटोन का यूज करेंगे। ये क्या करेगा कि मानो कि ये 3 से 12 घंटा लगा रहा है ना, ये पता चलेगा 5 से 6 घंटा में करके तुमको दे दिया, तो 6 घंटा बचाया ना जी। तो श्रिंक इसमें करेगा, देखो ना। अब मानो कि तुमको रिपोर्टिंग जल्दी चाहिए तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। अब तुमको मानो कि कहीं आराम से कहीं दूर जाना है, ठीक है, अब कहीं जल्दबाजी में जाना तो स्पीड में जाओगे तो एक्सीडेंट का डर रहेगा, कहीं मोटरसाइकिल मानो कि ब्रेक व्रेक नहीं लगे या कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। और उसका ठोकर वोकर क्या करोगे, कुदकाते जाओगे सब कुछ। अगर वही मानो कि क्या होगा, कहीं आराम से जाना है, ठीक है, टाइम तुमको इनफ है, तो क्या करोगे, आराम से बाइक चलाओगे, ठोकर आएगा तो ब्रेक मार लोगे, और नहीं तो जल्दबाजी में क्या करता, ठोकर वोकर सब कुछ आते जाता था। उस वैसा ही सेम एसीटोन में भी यूज होगा। इथाइल अल्कोहल क्या है, आराम से उसमें टिश्यू को रख दिए, 3 से कितना लगेगा, 3 से 12 घंटा तक आराम से होते रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उतना टाइम लगेगा ही फिक्स है, 8-10 घंटा। लेकिन इसमें क्या है, हमको जल्दबाजी में करना था, जल्दी में करोगे तो क्या होगा, उसमें से पानी तुरंत निकाला जाएगा, तो पानी तो तुरंत निकाल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होगा, टिश्यू श्रिंकेज हो जाएगा और क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। आगे चल कर हमको दिक्कत होगा थोड़ा मॉर्फोलॉजी पढ़ने में, लेकिन अब उसको रिपोर्टिंग जल्दी चाहिए, कोई इमरजेंसी केस है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, कंप्रोमाइज करेंगे। लेकिन अगर मानो कि नॉर्मल केस में टाइम है तो क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो इमरजेंसी केस में एसीटोन, इथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एसीटोन कहाँ किया जाता है, वेयर स्पीड इज इसेंशियल, मतलब जहाँ पर हमको जल्दी में रिपोर्टिंग करना रहता है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन जल्दी में करना है तो क्या करेगा, एसीटोन में यूज करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इट कॉजेस श्रिंकेज एंड हार्डनिंग ऑफ टिश्यू, ध्यान रहेगा ना। तो ये ध्यान रखना है। किस तरह यदि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या होता है, कॉमनली एंड रूटीनली यूज था, और फॉर्मिक एसिड सॉफ्ट टिश्यू के लिए, हार्ड टिश्यू के लिए, तो सबका याद करना है, ठीक है ना। पूछ देगा कि कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जिसको अगर मानो कि हमको जल्दी में डिहाइड्रेशन करना है तो कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो ये दे देगा इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एसीटोन है, और कोई दे देगा,
समझ में आ रहा है? तो सब तो याद करके जाता है क्या चीज़, इथाइल अल्कोहल मोस्ट कॉमनली यूज होता है, रूटीन या नामों सब इसी का सुना हुआ रहता है, तो सब मार के ये आ जाएगा। लेकिन स्पीड जहाँ पर जरूरत रहेगा वहाँ पर कौन डालेंगे, एसीटोन। और मोस्ट कॉमनली एंड रूटीनली यूज पूछ दिया तो क्या आ जाएगा, इथाइल अल्कोहल। किसका, आइसोप्रोपाइल दोनों जगह पे यूज कर सकता है, ठीक है ना, मतलब इथाइल अल्कोहल यूज करो या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन अब लैब में 4-5 केमिकल रखा हुआ रहता है, लेकिन इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इजीली हम लोग के पास अवेलेबल रहता है, ठीक है ना, सस्ता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया? डिहाइड्रेशन, अब डिहाइड्रेशन करें तो क्या हुआ, अल्कोहल में कितना देर रखें, 3 से 12 घंटा। तो पानी तो निकाल लिए हैं, तो पानी कैसे निकलेगा, जब अल्कोहल अंदर जाएगा तब फिर जाके अल्कोहल बैठ गया। अब टिश्यू में जगह है पैराफिन घुसाने का, है ही नहीं, तो फिर अल्कोहल को निकालना पड़ेगा। तो अल्कोहल को निकालने के लिए क्या होता है, क्लियरिंग एजेंट यूज करते हैं, जाइलिन। फिर जाइलिन को करेगी तो अल्कोहल को तो निकाल देगा, जाइलिन जाके बढ़ जाएगा, फिर जाइलिन को निकालते हैं इन्फिल्ट्रेशन से। तो ये सब धीरे धीरे नहीं होता है, स्टेप ऐसे ऐसे याद होगा। तो इसीलिए ये क्या है, लगातार है, तो इसको पढ़ते जाना, एक नहीं पढ़ेगा ना तो फिर दूसरा तीसरा नहीं समझ में आएगा। तो सबको पढ़ना है कि डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं, क्लियरिंग क्यों करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं, इम्प्रीग्नेशन क्यों करते हैं, इम्बेडिंग क्यों करते हैं, समझा? सबको क्यों क्यों लगाकर पढ़ेगा तब समझ में आएगा। फिक्सेशन क्यों किए और कैसे किए, ठीक है, कौन कौन सा केमिकल यूज हुआ, उसका सबसे कॉमनली केमिकल कौन सा है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, इतना चीज़ सब हर एक चीज़ में पढ़ते चलना, ठीक है। तो इसको नोट्स में भी लिखते चलना है, ठीक है, और लाइन से लिखना है, ठीक है ना, ये नहीं कि इधर उधर किसी को लिख दिया तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो तुम लोग का ये सब क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन सा केमिकल होता है, कितना टाइम लगता है, ठीक है, कॉमनली यूज्ड कौन है, मतलब स्पीड जहाँ पे इसेंशियल नहीं है, स्पीड यूज है तो कौन सा यूज होगा, और उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर और कैसे करते हैं, तो ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में डालते हैं, ठीक है ना, एक के बाद हायर कंसंट्रेशन में नहीं डालते हैं। 100% जो अल्कोहल रहता है इसी को बोलते हैं कैसी, एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है ना। इसमें पानी का मात्रा क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि 100% अल्कोहल यूज हो गया। अब बस 85% मतलब क्या हुआ, 85% अल्कोहल हो गया और 15% वाटर हो गया, हुआ ना। इसमें क्या होगा, 70% में 70% अल्कोहल और 30% वाटर, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके कंसंट्रेशन, तो 100% ज़्यादा कंसंट्रेटेड है ना, उसके बाद 85, तो क्या होता है, लोअर से हायर, ठीक है। अब आगे चल के बताएंगे ना, जब स्टेनिंग करने का टाइम आएगा ना तो फिर 100 हायर टू लोअर डालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पानी धीरे धीरे घुसाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेनिंग करना है। अभी बेडिंग के बाद क्या होता है कि हमको वैक्स को निकालना पड़ता है, तो गरम वरम करके निकाल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है कि टिश्यू के अंदर जो वैक्स रहेगा उसको निकाल कर क्या करना है, ये सब करता है। फिर उल्टा स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सबसे पहले क्लियरिंग डालेंगे तो जाइलिन आए, जाइलिन के बाद फिर अल्कोहल। तो अल्कोहल का शुरू में ऐसे डालते हैं, ठीक है ना, 70 से 85 और 100, उस टाइम 100 से 85 और 70, ताकि पानी आराम से ज़्यादा मात्रा में घुस जाए, ठीक है ना। तो ये सब बताएंगे, समझ में आया, बोलो। तो डिहाइड्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये सब ध्यान रखना, जो एक एक स्टेप बताए है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं जानेगा तो फिर तुम लोग फंसेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत सारा यूट्यूब चैनल इस सब पे देखेगा, क्या है मतलब देखेगा तो क्या होगा कि बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये यूज होता है और उसको तुरंत ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को डिटेल में पढ़ते चलना है, ठीक है। एक बार डिटेल में पढ़ लेगा तो छोटा जो वीडियो कोई भी बनाएगा तो क्या होगा, तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा, और कंटेंट रहेगा तो आगे चल के कभी लैब में काम करेगा तो कॉपी निकालेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा ये था डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं, क्लियरिंग क्यों करते हैं, कौन सा केमिकल डालते हैं, इन्फिल्ट्रेशन क्या है, इम्प्रेग्नेशन क्या है, इम्बेडिंग क्या है, फिक्सेशन क्या है, ग्रॉसिंग क्या है, लॉगिंग क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उस प्रोसेस में कौन कौन सा टिश्यू को कैसे काटते हैं या क्या क्या लिखते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या होगा, समझ आते चला जाएगा, ठीक है। अब जब टिश्यू इम्बेडिंग तक करवा देंगे ना तो उसके बाद लगातार एक बार क्या करेंगे, हम चार्ट लिखवा देंगे, समझ में आ रहा है कि लॉगिंग हुआ, ग्रॉसिंग हुआ, फिक्सेशन में ये केमिकल यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद डिकैल्सिफिकेशन करेंगे तो ये केमिकल यूज करते हैं। उसका डिहाइड्रेशन हुआ, क्लियरिंग हुआ, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, लिखाते चले जाएंगे, समझ में आया। तो इसको क्या करना है, ध्यान रखना, याद रहेगा।
चलो ठीक है।